हेलो गाइस, क्या अभी भी आप उसी विषय को लेकर यूट्यूब में सर्च कर रहे हैं, गूगल में सर्च कर रहे हैं? क्या आपको अभी भी समझ में नहीं आया कि नाउन क्या है? हद हो गई यार, इतने यूट्यूबर्स आपको ऑलरेडी नाउन पढ़ा चुके हैं, स्कूल्स में टीचर्स भी आपको नाउन क्या है पढ़ा चुके हैं, हो सकता है घर में मम्मी पापा भी पढ़ा चुके हैं, फिर भी आपको समझ में नहीं आया। चलो आज मैं फिर से आपको एक बार नाउन पढ़ाता हूं, लेकिन नाउन पढ़ने से पहले आप मुझसे ये प्रॉमिस करिए कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, और केवल इस वीडियो को नहीं, क्योंकि नाउन बहुत लंबा विषय है तो इसको लेकर मैं 2 वीडियो बनाऊंगा, तो आप उन दोनों वीडियो को देखेंगे, तब मैं आपसे ये प्रॉमिस कर सकूंगा कि आपको उसके बाद नाउन को फिर कहीं सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं नाउन को लेकर आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर कर दूंगा, दोबारा आपको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आपको ये प्रॉमिस करना होगा कि आप अंत तक देखेंगे। अगर आप उनमें से हैं जो 1 सेकेंड 2 मिनट 1 मिनट देकर वीडियो को स्किप करते हैं, तो आप अभी ही जा सकते हैं। अगर आपने ठान लिया है कि मुझे नाउन सीखना है, दोबारा मुझे नाउन को नहीं पढ़ना है, आज ही मुझे सीखना है, तो आप अंत तक बने रहिए। मेरा आपसे प्रॉमिस है कि आप उसके बाद आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, आप नाउन को बिल्कुल समझ जाएंगे। लेकिन प्लीज गाइस अंत तक जरूर देखना। नाउन को स्टार्ट करने से पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सागर विश्वकर्मा और आप सभी का मेरे वे टू लर्निंग चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा था कि मैं बहुत जल्दी ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर सेशन को स्टार्ट करने वाला हूं, तो आज मैं आपके सामने हाजिर हूं। आज हम जिस विषय में बात करेंगे उस विषय का नाम है नाउन। तो विदाउट डिले लेट्स गेट्स स्टार्टेड। हम लोगों का आज का टॉपिक, हम लोग का आज का विषय है नाउन। आपने बार बार पढ़ा होगा, किसी भी वस्तु के, जगह के, व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं। यह हिंदी में हुआ। द नेमिंग वर्ड्स ऑफ प्लेस, थिंग्स, पर्सन आर कॉल्ड नाउन। यह आपने पढ़ा है और यह सही डेफिनेशन है, यही तो है नाउन। अब इसको मैं सिंपल भाषा में आपको समझाऊं, बिल्कुल ही सिंपल और शॉर्ट में अगर मैं समझाऊं तो ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। जी जी, क्या कहा मैंने? ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। वो सभी वर्ड्स जो किसी भी चीज के, जगह के, व्यक्ति के नाम को इंडिकेट करते हैं, वो ही तो नाउन है। इसमें दिक्कत क्या है? सिंपली आप डिफाइन कर दो, ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। अब ये एकदम नाउन का एग्जैक्ट डेफिनेशन हुआ। अब इसको कोई झुटला ही नहीं सकता कि ये गलत होगा। आपको इतना भी कहना जरूरी नहीं है कि द एनीथिंग द नेमिंग वर्ड्स ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स एक्सेट्रा आर कॉल्ड नाउन। इतना लंबे से कहने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय आप ये कह दीजिए कि ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। हिंदी में बोले तो किसी भी नाम को, केवल नाम को हम नाउन कहेंगे। यहां समझिए नाउन क्या है? नाम है, नेम है। नेम ही नाउन है, नाउन ही नेम है। ओके गाइस, अब ये समझ गए आप नाउन। देखिए नेम क्या है? मेरा नाम क्या है? सागर है। तो मैं क्या हूं? नाउन हूं? यस हूं। टाइगर क्या है? एनिमल है। क्या वो नाउन है? हाँ है। मेरे पीछे क्या है? वॉल है। क्या वो नाउन है? हाँ है। वॉल पे क्या लगा हुआ है? पेंट लगा हुआ है। क्या पेंट नाउन है? हाँ है। मेरे सर पे क्या है? बाल है। क्या बाल नाउन है? हाँ है। मैंने क्या पहनी है? क्लॉथ। क्या क्लॉथ नाउन है? हाँ है। मेरे उंगलियों में क्या है? रिंग है। क्या रिंग नाउन है? हाँ है। यहां पर क्या लगा है? हेडफोन, ईयरफोन। क्या ये नाउन है? हाँ है। मैं आपको क्या बताऊं नाउन किसे कहते हैं? मेरे ये क्या है? आंख है। क्या ये नाउन है? हाँ है। उसी तरह किताब क्या नाउन है? हाँ है। पहाड़ क्या नाउन है? हाँ है। नदी क्या नाउन है? हाँ है भाई, है। और कितना पूछोगे? है। जबकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर नाउन, तो फिर आप ये बार बार क्यों पूछ रहे कि ये नाउन है, वो नाउन है? ये सभी तो नाउन है। जितने भी नाम होंगे वो सब नाउन है। नेमिंग वर्ड्स को ही नाउन कहा जाता है। उसमें और ज़्यादा समझने की बात ही नहीं है।
किसी भी, इसीलिए कह दिया आपको डेफिनेशन में, किसी भी व्यक्ति के नाम, किसी भी पर्सन्स के नाम, किसी भी जगह के नाम, किसी भी थिंग्स के नाम, थिंग्स मतलब किसी भी मटेरियल्स का नाम, सब नाउन है। अब हमने नाउन को समझ लिया। नाउन को समझने के बाद हमें यह समझना होगा कि नाउन को कितने भागों में बांटा गया। अभी हमने जो समझा वो नाउन का डेफिनेशन था, नाउन को समझा। नाउ नाउन आर डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। नाउन को लगभग नहीं, कुल 5 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में? 5 भागों में। वो कौन कौन से हैं? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मैटेरियल नाउन। ये तो आपने पढ़ा ही होगा। ये नाउन के भेद है, जिसको हम काइंड ऑफ नाउन भी बोलते हैं, टाइप्स ऑफ नाउन भी बोलते हैं, हिंदी में संज्ञा के भेद भी बोलते हैं। अब कुल संज्ञा के 5 भेद है, तो चलिए इन 5 भेदों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला आपको प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को समझना होगा। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, इन दोनों को आपको एक साथ समझना होगा। क्योंकि एक साथ क्यों समझना होगा? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। मतलब बिल्कुल ये प्रॉपर है तो ये उसका उल्टा कॉमन है। तो समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, प्रॉपर नाउन क्या है? द नेमिंग वर्ड्स ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर थिंग्स, पर्टिकुलर प्लेस आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन। पर्टिकुलर मतलब विशेष, किसी भी विशेष व्यक्ति, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के नाम को हम प्रॉपर नाउन बोलेंगे। किसी विशेष जगह के नाम को हम प्रॉपर नाउन बोलेंगे। किसी विशेष वस्तु के नाम को हम प्रॉपर नाउन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, विशेष देखिए, सलमान खान, क्या ये नाउन है? हाँ, नाउन तो है, हमें पता है ये नाउन है, लेकिन ये क्या नाउन है? जी हाँ, ये प्रॉपर नाउन है, क्योंकि सलमान खान से हमें ये पता चल गया कि ये किसी एक विशेष एक्टर, जो बहुत ही फेमस एक्टर का नाम है, तो ये एक प्रॉपर नाउन है। उसी तरह नरेंद्र मोदी बोलते ही आपको ये समझ में आता है कि ये हमारे देश के प्रधानमंत्री है, तो वो एक विशेष व्यक्ति का नाम हुआ। उसी तरह मैं कौन हूँ? सागर हूँ। क्या मैं भी पर्टिकुलर नेम हूँ? जी हाँ, मैं पर्टिकुलर, मैं एक व्यक्ति हूँ और मेरा नाम है सागर, तो मैं प्रॉपर नाउन हुआ। उसी तरह आपका नाम क्या है? आप खुद सोचिए। और हाँ, जी हाँ, आप खुद भी एक प्रॉपर नाउन है, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर व्यक्ति हैं, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर पर्सन हैं। सागर को बुलाकर रीता नहीं आया करती। रीता को बुलाने पर सागर नहीं आएगा, रीता को बुलाने पर रीता ही आएगी। उसी तरह रमेश को बुलाने पर राहुल नहीं आएगा, रमेश को बुलाने पर रमेश ही आएगा। इससे आप समझ रहे हैं कि रमेश एक पर्टिकुलर पर्सन का नेम है, तो वो प्रॉपर नाउन है। उसी तरह पर्टिकुलर, मैंने जगह कहा, मुंबई क्या एक पर्टिकुलर जगह है? हाँ है, मुंबई एक पर्टिकुलर जगह है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन है। उसी तरह अरुणाचल प्रदेश, क्या ये प्रॉपर नाउन है? जी हाँ है। क्यों प्रॉपर नाउन है? क्योंकि ये एक पर्टिकुलर स्टेट का नाम है। अरुणाचल प्रदेश कहने पर हमें राजस्थान का याद नहीं आता, हमें जो खूबसूरत हरियाली वाली प्रदेश का नाम याद आता है, अरुणाचल प्रदेश। तो उसी तरह राजस्थान कहने पर हमें सिक्किम याद नहीं आता। सिक्किम अलग पर्टिकुलर स्टेट का नाम है, राजस्थान अलग पर्टिकुलर स्टेट का नाम है, अरुणाचल प्रदेश अलग पर्टिकुलर स्टेट का नाम है। तो मतलब कि जितने भी पर्टिकुलर जगह के नाम वो प्रॉपर नाउन कहलाएंगे। उसी तरह पर्टिकुलर वस्तु, शुगर क्या है? एक पर्टिकुलर वस्तु का नाम है। अब मैंने कहा कि एक बुक का नाम लेता हूँ, रामायणा, क्या ये पर्टिकुलर है? जी हाँ है, क्योंकि मैंने रामायणा कहा। रामायणा कहने पर हम रामायणा बुक को ही पढ़ेंगे, उसको ही देखेंगे, तो ये एक पर्टिकुलर बुक का नाम हुआ, तो ये प्रॉपर नाउन है। इसी तरह मैंने आपको कहा कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को हमें एक साथ पढ़ना होगा। इसलिए देखिए, कॉमन नाउन क्या है? बिल्कुल प्रॉपर नाउन के अपोजिट। अभी हमने क्या कहा कि किसी पर्टिकुलर पर्सन,
पर्टिकुलर थिंग्स, पर्टिकुलर प्लेस के नाम को हम प्रॉपर नाउन बोलेंगे। उसी तरह जो नाम को हम कॉमन में यूज करेंगे उसको हम कॉमन नाउन बोलेंगे। द नेमिंग वर्ड्स विच इज यूज फॉर कॉमन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी अंतिम में मैंने क्या कहा, रामायणा। रामायण कहने पर हमें रामायण किताब याद आता है, वो एक पर्टिकुलर किताब का नाम है। उसी तरह महाभारता एक पर्टिकुलर होली बुक का नाम है। लेकिन अभी हमने रामायण महाभारत की जगह पे हमने कह दिया बुक्स, नॉट बुक्स, बुक। अब बुक क्या प्रॉपर नाउन है? जी नहीं, बुक बिल्कुल प्रॉपर नाउन नहीं है। क्यों? क्योंकि जब मैंने बुक कहा तो मैंने कॉमन में कहा, मैंने किसी पर्टिकुलर बुक का नाम लेकर नहीं कहा, मैंने कॉमन में कह दिया बुक, इसलिए ये कॉमन नाउन हुआ। जैसे अब मैंने कहा था कि प्रॉपर नाउन में मैंने एग्जांपल दिया था सलमान खान, वो एक प्रॉपर नाउन है। अब मैं कहता हूं एक्टर, क्या एक्टर प्रॉपर नाउन है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। सलमान खान प्रॉपर नाउन इसलिए है क्योंकि वो एक पर्टिकुलर एक्टर का नाम था। अब जब मैंने एक्टर कह दिया तो इसके अंदर में सलमान खान, शाहरुख खान, करीना कपूर, माधुरी दीक्षित सभी एक्टर आ गए। कॉमन में कह दिया मैंने एक्टर, तो ये कॉमन नाउन हुआ। उसी तरह डॉक्टर, जब मैंने डॉक्टर कह दिया तो क्या ये कॉमन नाउन है? जी हाँ है, ये कॉमन नाउन है। क्यों कॉमन नाउन है? क्योंकि मैंने कॉमन में कहा डॉक्टर। अब डॉक्टर के अंदर मैंने ये नहीं कहा कि डॉक्टर विश्वजीत मिश्रा। अगर मैं कहता कि डॉक्टर विश्वजीत मिश्रा मेडिसिन स्पेशलिस्ट, तो वो प्रॉपर नाउन होता, क्योंकि मैंने पर्टिकुलर डॉक्टर का नाम लेकर कहा। लेकिन यहाँ मैंने कॉमन में डॉक्टर कह दिया तो इसके अंदर लड़का भी हो सकती है, लड़की भी हो सकता है, नपुंसक भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है डॉक्टर, तो ये कॉमन है, इसलिए इसको कॉमन नाउन कहा जाता है। उसी तरह फॉर एग्जाम्पल्स लीजिए एनिमल्स। एनिमल्स कॉमन नाउन है? जी हाँ है, क्योंकि मैंने किसी पर्टिकुलर एनिमल का नाम लेकर नहीं कहा। मैंने नहीं कहा केट, अगर मैं कहता केट तो वो होता प्रॉपर नाउन। अब मैंने कहा एनिमल्स, कॉमन में कहा, तो वो कॉमन नाउन है। समझ में आ रही है क्या चीजें आपको? तो ये डिफरेंसेस होता है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में। होप यू गाइस आप समझ गए होंगे कि प्रॉपर नाउन क्या है और कॉमन नाउन क्या है। इसके बाद तीसरा नाउन आता है जिसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। क्या है ये कलेक्टिव नाउन? कलेक्टिव से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि किसी नाउन का कलेक्शन होगा। ऐसा कुछ समझ में आ रहा है? तो अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो सही आ रहा है आपको। जी हाँ, जहां हम किसी भी नाउन का जो कलेक्शन होगा उसको हम कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। अब ये कलेक्शन क्या है? देखिए, जैसे क्राउड, मैंने क्या कहा? क्राउड। क्राउड मतलब क्या है? भीड़ भाड़। अब भीड़ भाड़ में हमने ये नहीं कहा कि राजू है, गीता है, सीता है, तब जाकर एक भीड़ बना, हमने ऐसा नहीं कहा। हमने ऐसा भी नहीं कहा कि डॉक्टर्स का ग्रुप है तब जाकर एक भीड़ भाड़ बना, ऐसा भी नहीं कहा हमने। अगर ऐसा कहता तो शायद वो कॉमन नाउन बन जाता, अगर मैं एक एक कहता तो शायद वो प्रॉपर नाउन बन जाता। मैंने कहा क्राउड, एक बहुत बड़ा कम्युनिटी, क्राउड, तो वो कलेक्टिव नाउन है। दोज नेमिंग वर्ड्स विच रिप्रेजेंट अ बिग कम्युनिटी आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। कहाँ तकलीफ है? सिंपल सा तो है कलेक्टिव नाउन। वो वर्ड्स जो बिग कम्युनिटी को प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, वही तो कलेक्टिव नाउन है। जैसे मैंने अभी कहा क्राउड, क्राउड एक भीड़ भाड़ है, बहुत ज्यादा लोग होते हैं जहां, उसको हम बोलेंगे क्राउड, और वो क्या है? कलेक्टिव नाउन है। इसी तरह बंच ऑफ कीज, चाबी का गुच्छा, क्या वो कलेक्टिव नाउन है? जी हाँ है। वो कलेक्टिव नाउन क्यों है? क्योंकि वो गुच्छा है, चाबियों का गुच्छा है, इसलिए वो कलेक्टिव नाउन है। इसी तरह से आर्मी, आर्मी कलेक्टिव नाउन है। जी हाँ, आर्मी कलेक्टिव नाउन क्यों है? क्योंकि वो एक नहीं होते, आर्मी भी बहुत सारे होते, इसलिए वो कलेक्टिव नाउन है। इसी तरह इंसेक्ट्स, चींटियां, क्या वो कलेक्टिव नाउन है? वो भी कलेक्टिव नाउन है। क्यों है? क्योंकि वो बहुत ज्यादा चींटियों का कलेक्शन है वो, इसलिए वो कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन के बाद में दूसरा नाउन आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप समझिए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन है जो अनटचेबल है, अनविजिबल है। अब ये मैंने क्या कह दिया? अनटचेबल और अनविजिबल। क्या ऐसा भी कोई नाउन होता है? जी हाँ होता है। फॉर एग्जाम्पल लव,
LLOVE लव, ये क्या है? प्यार है। जी हाँ, मुझे पता है ये प्यार है। मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ कि इसका मीनिंग क्या है, मैं पूछ रहा हूँ ये एक कलेक्टिव नाउन है। अब मैंने आपको, सॉरी नॉट कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनटचेबल है और अनविजिबल है। अब मैंने लव कहा तो आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, क्या लव आपको दिखाई देता है? आप बोलेंगे जी हाँ हमें तो दिखाई देता है, मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे बहुत प्यार करती है, मुझसे बहुत लव करती है, मुझे दिखाई देता है। आप गलत बोल रहे हैं। आपकी गर्लफ्रेंड आपसे प्यार करती है, आपका बॉयफ्रेंड आपसे प्यार करता है, तो वो चीज़ आपको दिखाई नहीं दे रहा है, वो आपको महसूस हो रही है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप देख नहीं सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप टच नहीं कर सकते, उसको केवल फील कर सकते हैं आप। यू कैन जस्ट फील इट, आप उसको फील ही कर सकेंगे, उसको आप देख नहीं सकेंगे। आपको जो लग रहा है कि आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी बॉयफ्रेंड आपको बहुत प्यार करते हैं, आपको दिख रहा है, वो दिख नहीं रहा है। उसके व्यवहार को देखकर आप महसूस कर रहे हैं कि हाँ मेरा गर्लफ्रेंड या फिर मेरा बॉयफ्रेंड या फिर मेरी गर्लफ्रेंड हमसे बहुत प्यार करते हैं। आप उसको फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, और आप उस प्यार को छो भी नहीं सकते हैं। आप आपके गर्लफ्रेंड को जरूर छो सकते हैं, आप आपके बॉयफ्रेंड को जरूर छो सकते हैं, क्योंकि वे हाँ चलो वो प्रॉपर नाउन है। अब प्रॉपर नाउन है तो जब नाम लेकर बोलूंगा तब प्रॉपर नाउन है। मैंने कह दिया गर्लफ्रेंड तो प्रॉपर नाउन नहीं है, तब कॉमन नाउन है। गर्लफ्रेंड तो कोई भी हो सकती है। जब कह दिया बॉयफ्रेंड तो वो भी कॉमन नाउन है, वो प्रॉपर नाउन नहीं है। लेकिन मैंने कह दिया कि जैसे बॉयफ्रेंड में कह दिया रामू, तब प्रॉपर नाउन हो गया। गर्लफ्रेंड में कह दिया गीता, तब वो प्रॉपर नाउन हुआ। जब मैं कह दिया गर्लफ्रेंड तो कॉमन नाउन, जब मैंने कह दिया बॉयफ्रेंड तो प्रॉपर नाउन है। चलिए उसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आप अपने प्यार को जरूर, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को जरूर छो सकेंगे, यानी कि रामू और गीता को जरूर छो सकेंगे, लेकिन आप उनके प्यार को नहीं छो सकेंगे। वो ना ही आपको दिखता है, आपको महसूस होता है, और आप उसको छू भी नहीं सकते। इसलिए मैंने कहा एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर दोज नेमिंग वर्ड्स, दोज नाउन जिसको आप छू नहीं सकते, आप टच नहीं कर सकते, आप उसको देख नहीं सकते। अब लव एक एग्जाम्पल हुआ, उसी तरह से हैप्पीनेस। क्या हैप्पीनेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? जी हाँ है। हैप्पीनेस भी सेम सिमिलर लव की तरह ही, हैप्पीनेस को भी आप देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते, आप केवल महसूस कर सकते हैं। आपने किसी को खुश देखा तो आप ये महसूस कर सकते हैं कि वो खुश है, आप उसके खुशी को, हैप्पीनेस को आप छू भी नहीं सकते। उसी तरह से सैडनेस, शेड, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बिल्कुल लव और हैप्पीनेस की तरह। आप दुख है तो भी आप उसको महसूस कर सकेंगे, आप उसको छू नहीं सकेंगे। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए मैं ज़्यादा ब्रीफली नहीं करूंगा। अब मैं होप कि आप समझ में आ रहे होंगे, आपको समझ में चीज़ें समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट नाउन है मेटेरियल नाउन। अब मेटेरियल नाउन क्या है? ये तो सबसे सिंपल नाउन है। मेटेरियल क्या है? पदार्थ, चीजें। फॉर एग्जाम्पल मेटेरियल नाउन, आप कहाँ बैठे? आप एक स्टडी टेबल पर बैठे हैं, तो आपके टेबल पे देखिए, वो टेबल क्या है? मेटेरियल है। क्या वो नाउन है? हाँ नाउन तो है। कौन सी नाउन है? मेटेरियल नाउन है, क्योंकि वो मेटेरियल है। आपके हाथों में क्या है? पेन है। क्या ये मेटेरियल नाउन है? जी हाँ है। मैंने कहा ईयरफोन, क्या ये मेटेरियल है? जी हाँ मेटेरियल है, ये मेटेरियल नाउन है। उसी तरह से बल्ब, फैन, आपके रूम में क्या है? क्लॉथ है, ये भी मेटेरियल नाउन है। बेड है, मेटेरियल नाउन है। हाउस है, मेटेरियल नाउन है। ये सारे पदार्थ, ये सभी क्या है? मेटेरियल्स नाउन है। तो दोस्तों हमने देखा टाइप्स ऑफ नाउन। आई होप कि आपको नाउन के भेद समझ में आ गए, काइंड ऑफ नाउन आपको बिल्कुल समझ में आया। हमने पढ़ा प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन को हमने एग्जाम्पल के विद एग्जाम्पल हमने देखा। उसके बाद कॉमन नाउन, फिर कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मेटेरियल नाउन। यही 5 भेद है नाउन के। इन टाइप्स को पढ़ने के बाद, काइंड ऑफ नाउन को पढ़ने के बाद आपको लगता होगा कि चलो नाउन खत्म हुआ, सर ने कहा था वीडियो के अंत तक बने रहे, हम बने रहे और नाउन कंप्लीट हुआ और हमें समझ में भी आया। लेकिन सॉरी गाइस, नाउन खत्म नहीं हुआ। नाउन इतना छोटा टॉपिक नहीं है। हम केवल काइंड ऑफ नाउन पढ़ लेने से नाउन कंप्लीट नहीं होता है। नाउन को, काइंड ऑफ नाउन को पढ़ने के बाद हमें नाउन में और बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, जैसे कि नंबर्स ऑफ नाउन,
केस ऑफ नाउन, नंबर्स ऑफ नाउन, केस ऑफ नाउन, जेंडर ऑफ नाउन, ये सारे टॉपिक्स हमको पढ़ने होते हैं। तो गाइज मैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में आपको इन सब टॉपिक को लेकर आपके सामने आऊंगा। तब तक आप मेरे साथ बने रहें और मेरे अगले वीडियो का इंतजार करिए। मैं बहुत जल्दी आपके सामने फिर नंबर्स ऑफ नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन, केस ऑफ नाउन, जेंडर ऑफ नाउन, इन सभी को लेकर आऊंगा। तो तब तक आप इस पे प्रैक्टिस करते रहिए। जो आज हमने काइंड ऑफ नाउन पढ़ा उसको आप प्रैक्टिस करते रहिए। आप क्या करिए कि कोई स्टोरी पढ़िए, उस स्टोरी से जितने नाउन से निकालिए, उस नाउन को निकालने के बाद उसको आप कोशिश करिए कि उसको हर नाउन को आप उसका टाइप्स बताए। ये नाउन कौन सा टाइप से, ये इन 5 टाइप में से ये कौन सा है, इस तरह से आप करिए। यह आपका नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए यह आपका होमवर्क, और मुझे भरोसा है कि आप जरूर करेंगे। और तब अब अगर आप करेंगे तो आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सो गाइस, बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक में। नाउन को कंप्लीट करेंगे उस टॉपिक में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया। अगर आप नए हैं, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसी तरह का एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मुझसे कुछ सीख पाते हैं तो लाइक जरूर करना और प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि अगली बार मैं कोई भी वीडियो बनाऊं तो उसका पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,